दोस्तों मेथड ऑफ सुपरपोजिशन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप ईएससी की बात करें या आप गेट की बात करें या आप स्टेट लेवल असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स की बात करें, सारे एग्जाम्स में मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों ये इतना आसान टॉपिक है कि यदि एक बार आप समझ लें तो आप श्योर शॉट हो जाएंगे कि रात को 2 बजे भी अगर मेरे को मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। मैं अरविंद राय आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम क्रैक करेंगे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन को। मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टेक मेंटर का ऐप को डाउनलोड करिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गेट की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 1 रुपये में मात्र आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जेई और ए की टेस्ट सीरीज भी हम उस पर अपलोड करने वाले हैं, जो भी 1 रुपये की ही कॉस्ट पर अवेलेबल होगी। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप सब लोग टेक मेंटर की जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर लें। चलिए जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। क्या है मेथड ऑफ सुपर पोजिशन? सपोज मेरे पास एक बार है ए बी सी डी और ई। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन? The method of superposition is that I want to find out the change in length of bar AE. AE इस बार का मेरे को चेंज इन लेंथ निकालना है। मुझे इस बार का चेंज इन लेंथ निकालना है। इस बार का चेंज इन लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बार को वेरियस सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे कितने सेक्शन बन रहे हैं? AB, BC, CD एंड DE। तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि चेंज इन लेंथ ऑफ बार LAE is equal to the change in length of section AB plus change in length of section BC plus change in length of section CD plus change in length of section DE। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बार AE का चेंज इन लेंथ, इसके सेक्शन AB के चेंज इन लेंथ, BC के चेंज इन लेंथ, CD के चेंज इन लेंथ और DE के चेंज इन लेंथ के बराबर होगा। तो बेसिकली अगर आप ये सेक्शन, ये बार AE को देख रहे हो तो ये बार पे अलग अलग लोड लग रहे हैं, ये बार पे अलग अलग लोड लग रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली AE का इलोंगेशन नहीं निकाल सकता, मैं चेंज इन लेंथ AE का नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इस सेक्शन AB का, BC का, CD का और DE का चेंज इन लेंथ अलग अलग निकाल सकता हूं। दोस्तों व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन AB? तो चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन AB वुड बी द फोर्स इन सेक्शन AB into length of section AB divided by Young's modulus divided by area of section AB। हमारे पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन लेंथ इक्वल टू FL अपॉन A। चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेक्शन इज इक्वल टू FL अपॉन AE। तो अभी मेरे को AB का चेंज इन लेंथ निकालना है। तो फोर्स इन सेक्शन AB multiplied by length of section AB, Young's modulus multiplied by the area of section AB। दोस्तों the length of section AB, ये लेंथ कितनी है? सपोज इसको मैं मान लेता हूं L मीटर। तो ये LAB की जो लेंथ है that will be given in the question itself। ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा, ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा। एरिया जो है वो हमको क्वेश्चन में दिया होगा और यंग्स मॉडुलस भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। राइट बच्चों? तो यदि मेरे को चेंज इन लेंथ ऑफ बार AB निकालना है तो मुझे क्या निकालना है? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड AEB इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट? आई हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग इन सेक्शन AB। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव टू कैलकुलेट। सेक्शन AB में कितना फोर्स आएगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल है। I want to calculate the force in section AB। कैसे निकालेंगे? ये है सेक्शन AB। AB पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है दोस्तों। अब ये पॉइंट के आइदर आप लेफ्ट साइड व्यू करो या राइट साइड व्यू करो, कोई एक साइड आप सेलेक्ट कर लो। यदि मैं इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखता हूं तो कितना फोर्स मेरे को दिखाई दे रहा है? कितना फोर्स मेरे को दिखाई दे रहा है? 4P का फोर्स मेरे को दिखाई दे रहा है।
और ये 4p का फोर्स जो है, इज इट टेंसाइल और इट इज कंप्रेसिव? ये जो 4p का फोर्स है ये टेंसाइल है, राइट? तो अगर मैं FAB कैलकुलेट करूं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो आई ऑब्टेन द फोर्स दैट इज इक्वल टू 4p। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो राइट साइड से भी कैलकुलेट करने से मेरे को सेम फोर्स मिलनी चाहिए। चलो देखते हैं। अगर मैं अब इस पॉइंट के राइट साइड में देखता हूं तो मेरे को कौन सी फोर्स दिखाई दे रही है? 2p, दैट इज टेंसाइल। ये टेंसाइल है और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ मैं लगा दूंगा -2p प्लस p and plus 3p. So what I got? Plus 4p. So you have to see at the left side or at the right side. चलो दूसरे सेक्शन में निकाल लेते हैं। मेरे को BC में फोर्स कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी क्या फोर्स आ रही है BC में। पॉइंट यहां पे ले लो, लेफ्ट साइड में देखो तो क्या मिला? लेफ्ट साइड में दो फोर्स आ रही है, 4p और 3p। तो 4p माइनस 3p, so that is plus p. That is plus p. Am I clear? If you calculate it from the right hand side, then it will be plus 2p minus 2p and plus p, so that is equal to plus p. तो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी एक साइड से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको एक साइड से ही फोर्स कैलकुलेट करना है। अगर मेरे को AB में फोर्स निकालना है तो मैं किधर देखना चाहूंगा? AB में फोर्स निकालना है तो मैं लेफ्ट साइड से निकाल लूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स सेट कर रही है। डायरेक्टली मेरे को पता चल गया प्लस 4p। चलिए बाकी सेक्शन का भी निकाल लेते हैं अपन। CD के लिए मेरे को फोर्स निकालना है। फ्रॉम द CD के लिए निकालना है तो पॉइंट अभी कहां आएगा अपना? C और D के बीच में। C और D के बीच में पॉइंट आएगा। अभी कितना फोर्स आएगा? प्लस 4p माइनस 3p एंड माइनस p, राइट? तो CD सेक्शन में कितना आया? 4p माइनस 3p माइनस p, दैट इज 0। इट मीन्स देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन सेक्शन CD। अगर यही फोर्स मैं राइट साइड से निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? राइट साइड से निकालूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस 2p माइनस 2p, दैट इज इक्वल टू 0। राइट दोस्तों, अगर मेरे को फोर्स DE में कैलकुलेट करनी है तो बताओ मैं किस साइड से फोर्स कैलकुलेट करना पसंद करूंगा? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? कौन सा साइड मेरे लिए कन्वीनियंट है? अगर मान लो मैं लेफ्ट साइड से निकाल रहा हूं तो मेरे को कितनी फोर्स कंसीडर करनी पड़ेगी? 4p, 3p, p और 2p। लेकिन अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो राइट साइड में सिर्फ एक फोर्स लग रही है 2p की, और ये क्या है? टेंसाइल। तो ये आ गया प्लस 2p फ्रॉम राइट हैंड साइड। दोस्तों यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि सेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है किस सेक्शन में, वो मेरे को कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जिस सेक्शन में आपको फोर्स निकालना है बच्चों, उस सेक्शन में एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के आइदर आप लेफ्ट साइड देखो या राइट साइड देखो। AB में मेरे को फोर्स निकालना है तो AB में मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब लेफ्ट साइड में कितनी फोर्स लग रही है? मात्र एक फोर्स लग रही है। तो मैं AB में फोर्स डायरेक्टली लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करके बोल सकता हूं कि AB में प्लस 4p की फोर्स आ रही है। अगर मेरे को DE में फोर्स निकालना है तो मेरे लिए एडवाइजेबल है कि मैं इसको राइट साइड से कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को 4p, 3p, p और 2p सब कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन राइट साइड से देख रहा हूं तो सिर्फ एक ही फोर्स आ रही है प्लस 2p की। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सिर्फ मेरे को सेक्शन में फोर्स निकालते आना चाहिए। और सेक्शन में फोर्स निकालने के लिए आइदर यू व्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड। एक बार आपको फोर्स मालूम चल गया, सो यू कैन कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन AB। Similarly, you can calculate change in length of BC, CD and DE, and ultimately you will find out the change in length of the whole
सेक्शन। बच्चों आई एज्यूम कि अभी जो हमने डिस्कस किया है दैट हैज़ टू बी क्लियर टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बार्स, थर्मल स्ट्रेसेस। वहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे जब हम जाके थर्मल स्ट्रेस करेंगे या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको इस प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैंने डिस्कस किया है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई दिक्कत है तो फोन नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगेन आई रिपीट कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं भैया उसको लाइक करिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्या पसंद नहीं आया, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तो आइदर लाइक करिए और कमेंट करिए या दोनों करिए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।